तो बच्चों आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं CAGR। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि CAGR का मतलब क्या होता है, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये सारा कुछ डिटेल में जानेंगे, लेकिन डिटेल में जानने से पहले एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो हमारी गॉड क्लासेस की जो ऐप है एंड्रॉयड पर भी अवेलेबल है, iOS पर भी अवेलेबल है। और जो PDF सॉल्यूशन है, चाहे आप CBSE हैंडबुक की बात करें या ML अग्रवाल की बात करें, कि सारा का सारा PDF सॉल्यूशन वहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो वहाँ पर जाके आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको करने में, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, तो अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन PDF सॉल्यूशन की हेल्प से कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में भी आप वीडियो सॉल्यूशन से भी देखकर समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ देखते हैं हम CAGR। CAGR क्या होता है? CAGR की एक तो फुल फॉर्म होती है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर हम इसको यूज़ क्यों करते हैं? जब हम कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद मान लो मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, आज के टाइम में शेयर में इन्वेस्ट किया या मैंने किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में मैंने किया, तो अब ऐसा तो नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी है उसके ऊपर एक यूनिफॉर्म रिटर्न मुझे मिलता रहे हर साल। मान लो 1000 हर महीने या हर साल या जो भी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट का मुझे हर साल फ़ायदा होता रहे, बस उतना ही फ़ायदा होता रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो। क्योंकि मार्केट तो कभी फ्लक्चुएट करती है, कभी ऊपर होती है, कभी नीचे होती है। शेयर अगर आज मैंने ख़रीदा है, हो सकता है शेयर कल बिल्कुल डाउन हो जाए, बिल्कुल लॉस में चला जाऊँ, या हो सकता है कि भाई एकदम मालामाल हो जाऊँ। तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो फ्लक्चुएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग कितना आपको रिटर्न मिलता है। अब कोई पैसा मैंने आज लगाया और आज से मैं 5 साल बाद उसका रिटर्न देखना चाहता हूँ कि मुझे 5 साल बाद वो पैसा कितना मिल रहा है। अब मार्केट में बीच में इन 5 सालों के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हो रही है, तो उस फ्लक्चुएशंस की अलग अलग मैं कैलकुलेशन करूं, उससे बेटर क्या होता है कि मैं एक सीधी सीधी कैलकुलेशन करूं कि मैंने आज कितना पैसा लगाया और मेरे को 5 साल बाद कितना पैसा मिल रहा है। उसके हिसाब से मैं रिटर्न देखूं कि मेरे को रिटर्न मिला कितना है। तो उसी को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। इसमें जो बीच में जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, पैसा कभी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो जाती हैं और आपको लास्ट में एक परसेंटेज मिल जाती है कि आपका पैसा जो है जितने टाइम के लिए आपने लगाया है उतने टाइम के बाद आपको उतनी ग्रोथ रेट मिल रही है। तो CAGR का हम यूज़ इसलिए करते हैं। इसके अलावा इसका यूज़ और कहाँ कहाँ होता है, इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला इसका क्या है? फार्मूला होता है इसका फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n-1। यानी जो पैसा मैंने आज के टाइम में लगाया, फ्यूचर में उसकी वैल्यू कितनी है, जो भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, वो यहाँ पर आ जाएगा 1/n। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू मतलब जो बाद में पैसा आया मेरे पास, प्रेजेंट वैल्यू जो आज मैंने पैसा लगाया, -1 कर देंगे। फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हमने पीछे उसमें किया था इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न में, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज आपका आंसर आ जाएगा। अब CAGR का यूज़ हम करते क्यों हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस होती हैं? जैसे फर्स्ट में कहता है कैलकुलेटिंग एवरेज रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड। जो भी इन्वेस्टमेंट फंड है उसकी एक एवरेज रिटर्न आपको दे देता है, फ्लक्चुएशन वगैरह सब कुछ खत्म करके आपको एक सीधा सीधा एक एवरेज दे देता है कि इतना पैसा लगाया, इतने टाइम के बाद आपको इतना रिटर्न मिल गया। डेमोन्स्ट्रेटिंग एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और कंपेयर करने के लिए। आपके पास 2 इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आ गए, आपने दोनों को कंपेयर करना है कि भाई किस में मैं पैसा लगाऊं, किस में पैसा नहीं लगाऊं। तो उसके लिए हम देखेंगे भाई CAGR वहाँ पर क्या है, कितना हमें मिल रहा है। कंपेयरिंग द हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ द स्टॉक विद बॉन्ड और विद ए सेविंग अकाउंट। जो स्टॉक मार्केट होती है या बॉन्ड होते हैं उसका हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से पैसा वहाँ पर ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए भी आप CAGR की हेल्प ले सकते हैं कि CAGR कितना है। फोरकास्टिंग फ्यूचर वैल्यू बेस्ड ऑन द CAGR ऑफ ए डाटा सीरीज। CAGR आपने निकाल लिया, आपको पता चल गया भाई ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है, तो इसमें मैं पैसा लगा सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, आपके पास आपने एक फोरकास्टिंग कर ली कि भाई फ्यूचर में मेरे पास लगभग इतना पैसा हो सकता है। आज अगर 10,000 लगाऊंगा तो साल के एंड में मुझे लगभग इतना मिल जाएगा। एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द बिहेवियर ओवर ए सीरीज ऑफ ईयर ऑफ डिफरेंट बिजनेस मेजर्स सच एज सेल्स, मार्केट शेयर, कॉस्ट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, सारी चीज़ों को कवर करने के लिए, इन सब के लिए हम CAGR यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए सीधा सीधा कि भाई यहाँ पर अपने पैसा लगाया
तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक्सरसाइज 14.2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है CAGR का क्वेश्चन। कहता है मिसिज वंदना इन्वेस्टेड ₹35,000 इन ए शेयर ऑफ ए कंपनी एंड री इन्वेस्टेड द अर्निंग every year in buying the share of the same company. At the end of 5 years, the value of the share increased to ₹56,000. Calculate the compound annual growth rate. तो आपको क्या करना है, बीच में क्या कहानी बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा कुछ उसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। CAGR जब आपको निकालना हो, प्रेजेंट वैल्यू देखो कि आपने कितना पैसा लगाया और फ्यूचर वैल्यू देखो आपको कितना पैसा मिला और कितने टाइम तक पैसा आपने इन्वेस्ट किया। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए CAGR निकालने के लिए। अब CAGR का जो फार्मूला था उसके लिए फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n-1। तो फ्यूचर वैल्यू है 56,000, प्रेजेंट वैल्यू 35,000, रेज़ टू पावर 1/5-1। 7 से इसे काट देते हैं तो 8.5 आ गया, यानी 1.6 की पावर 1/5-1। अब ये जो 1.6 की पावर 1/5 है, इसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी एग्ज़ाम में। यहाँ पर नहीं दे रखी है लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये वैल्यू मिलेंगी। तो इसकी जो वैल्यू है ये होती है 1.098, 1.098-1, तो ये बना 0.098। तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज करेंगे तो आ जाएगा 9.8%। इस रेट से जो पैसा है वो ग्रो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मिस्टर मोहन इन्वेस्टेड ₹5,000 इन ए फंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2018 एंड बाय द एंड ऑफ ईयर 2018 हिज इन्वेस्टमेंट वाज वर्थ ₹9,000। नेक्स्ट ईयर मार्केट क्रैश्ड एंड ही लॉस्ट ₹3,000 एंड एंडिंग अप विद ₹6,000 एट द एंड ऑफ ईयर 2019। नेक्स्ट ईयर 2020 ही गेन ₹4,500 and ending up with ₹10,500 at the end of the year। तो जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको ये बीच की कहानी से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि स्टार्टिंग में कितना पैसा लगाया, 5,000 रुपये लगाए, अब बीच में मार्केट क्रैश हो रही है या मार्केट अप हो रही है, कोई लेना देना नहीं हमारा। हमें लास्ट में देखना है कि हमें पैसा मिला कितना, 10,500 रुपये मिला। अब इसको निकालने के लिए आपके पास टाइम कितना लगा, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। इसने कब लगाया था फंड, इन द बिगिनिंग ऑफ 2018। तो 2018 का जो एंड आएगा 1 साल हो गया, 2019 का एंड हुआ 2 साल हो गया, 2020 का एंड हुआ 3 साल हो गया। तो 2020 के एंड में मिल रहा है ना उसे, इन 2020 ही गेन ₹this एंड एंडिंग अप विद ₹this। तो 2020 के एंड में मिल रहा है, यानी एन हो गया यहाँ पर 3 साल। CAGR फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/3-1। तो 2.1 की पावर 1/3 और इसकी वैल्यू होती है 1.280, 0.280, यानी आ जाएगा 28%। क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपको वैसे दिया हुआ है कि भंडारी ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए। अब ये बीच की कहानी छोड़ो, सीधा एंड पे आ जाओ कि कितने रुपए लास्ट में मिले। प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, टाइम कितना लग रहा है, 1 साल का एंड हुआ, 2 साल का एंड हुआ, 3 साल का एंड हुआ, 4 साल का एंड हुआ, एन की वैल्यू आ गई 4। CAGR का फार्मूला और वैल्यू निकालो। इसमें जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप नोट कर लो, बाकी तो सब कुछ वैसे ही करना है। इसमें वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी 1.8 की पावर 1/4 और ये बराबर होती है 1.158 के। इसको नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन फिर वैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर त्रिपाठी इन्वेस्टेड ₹10,000 इन ए कंपनीज फंड, हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट वैल्यूज आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पर आपको टेबल में दे रखा है, जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो है उनके पास 10,000 का।
अब यहाँ टेबल में आपको ये 4 ब्लॉक दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर n 4 नहीं है, ये ध्यान रखना। पिछली बार कुछ बच्चों ने ऐसी गड़बड़ करी थी। यहाँ पर स्टार्टिंग में आपकी जो इन्वेस्टमेंट यहाँ स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट होने के बाद 1 साल बाद इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, 2 साल बाद इतनी हुई, 3 साल बाद इतनी हुई, तो n यहाँ पर 3 है, 4 मत करना। और जो फ्यूचर वैल्यू है वो है 9400। अब यहाँ पर पैसा जितना लगाया था लास्ट में हमें उससे कम मिल रहा है, यानी यहाँ पैसा ग्रो नहीं हो रहा, यहाँ पैसा डिक्लाइन हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो निकालना आपको वैसे ही है, कम हो चाहे ज़्यादा हो, उससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमें तो सॉल्व करना है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/3 -1, तो यह आ जाएगा 0.94, इसकी पावर 1/3 -1। अब 0.94 की पावर 1/3 होती है 0.9795, 0.9795। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 10 - 5 9 - 9 0, 9 - 7 2, 9 - 9 0। 1 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पर ग्रोथ हो रही है -2.05। तो माइनस में आ गया ग्रोथ, यानी पैसा बढ़ नहीं रहा, यहाँ पर पैसा घट रहा है। इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में से पैसा जल्दी निकाल लो, नहीं तो और ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, मिस्टर कुमार हैज़ इन्वेस्टेड ₹20,000 इन ए ईयर 2014 फॉर 5 years. If CAGR for that investment turn out to be 11.84, what will be the end balance? अब यहाँ CAGR हमें दिया हुआ है, कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने, इन्वेस्ट किया 20,000, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, जिससे CAGR उनको मिला 11.84%। तो आपको फ्यूचर वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला हमारे पास था CAGR का, उसमें फ्यूचर वैल्यू इधर आएगा, प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n -1। तो CAGR की वैल्यू 11.84 है, उसको इधर रखा हमने। फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू 20,000 रेज़ टू पावर 1/5 -1। इसको परसेंटेज को हटाएंगे तो आ जाएगा 0.1184। इस -1 को इधर लाएंगे +1, इसकी पावर आ गई 1/5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.1184, और इधर आ गया आपके पास ये। अब यहाँ फ्यूचर वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये जो पावर 1/5 है इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने, जो पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चन करे थे, उसमें पावर जब इधर आती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/5 इधर आएगा, तो इधर आ जाएगा 5, इधर रह गया फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 20,000। अब 1.1184 की पावर 5, इसकी वैल्यू होती है 1.75, और 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा ₹35,000। तो जो पैसा 20,000 रुपये लगाया था इस CAGR की हेल्प से, वो पैसा 35,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th, मिस्टर नरेश हैज़ बॉट 200 शेयर ऑफ ए सिटी लुक कंपनी एट ₹100 ईच इन 2015। मिस्टर नरेश ने 200 शेयर खरीदे सिटी लुक कंपनी के, और एक शेयर 100 रुपये का था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेजेंट वैल्यू उन्होंने जो शेयर खरीदे, 200 शेयर खरीदे, एक शेयर 100 रुपये का था, तो 20,000 रुपये के उन्होंने शेयर खरीद लिए। ये होगी प्रेजेंट वैल्यू। आफ्टर सेलिंग दैम ही हैज़ रिसीव्ड ₹30,000। जब वो शेयर उन्होंने सेल किए तो उनको मिल गए 30,000, ये होगी इसकी फ्यूचर वैल्यू ₹30,000, विच अकाउंट फॉर 22.47 CAGR। CAGR भी दिया हुआ है, तो रह क्या गया हमारे पास n, वही हमें निकालना होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स, n आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला अप्लाई किया, CAGR फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज़ टू पावर 1/n -1। इसका परसेंटेज हम हटाएंगे तो 0.2247, -1 को इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 1.5। सारा काटने के बाद इसको ऐड किया तो आएगा 1.2247 इक्वल्स टू 1.5 की पावर 1/n।
अब इस n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस 1/n को जब हम इधर लाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा n में, लेकिन यहाँ पर भी ये पावर में ही रहा। तो जब पावर में n आ गया या पावर में कोई ऐसी वैल्यू है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लॉग यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों साइड आप लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा log 1.2247, और क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी होंगी, उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि लॉग आपको यूज़ करना है। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो पावर में होता है इधर ये आगे आ जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास n log 1.2247 इज इक्वल्स टू log 1.5। अब जो log 1.2247 है इसकी वैल्यू होती है 0.0881, इसको राउंड ऑफ करके 1.225 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब log हम वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ 4 ही डिजिट का यूज़ करते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0881, और log 1.5 है इसकी वैल्यू है 0.1761। तो n की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर आ गया, डिवाइडेड बाय ये आ गया, डेसिमल यहाँ भी 4 डिजिट के बाद है, यहाँ भी 4 डिजिट के बाद है, वो कैंसिल। इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 1.99, तो अप्रोक्सीमेटली 2 साल के बराबर आ रहा है। यानी अगर आप 1.99 पे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, अगर राउंड ऑफ कर दोगे बिल्कुल क्लोज है तो राउंड ऑफ कर दो, अगर 1.6 1.5 ऐसे आ रहा होगा तो उसको ऐसे ही रहने दो। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो हमने फिनिश कर लिए, और आई होप आपको CAGR का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए ताकि वो भी इस चैनल का पूरा फ़ायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।